Hello students, welcome to online classes. Today we will start the third chapter, Journey to the End of the Earth. It has been written by Tishani Doshi, and this is a travelogue. Travelogue means that when you travel somewhere, कहीं आप travel करते हैं, when you visit, जब आप visit करते हैं कहीं, this is related to geography. This is totally a geographical lesson. ये सारा जो लेसन है ये भूगोल से संबंधित है. Before you read, if you want to know more about the planet's past, present and future, then Antarctica is the place to go to. Bon voyage. ऑथर कहते हैं कि अगर आप प्लैनेट्स मतलब पृथ्वी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जानना चाहते हैं तो आपको कहाँ जाना चाहिए? एंटार्क्टिका. बॉन वॉयज मीन उत्तरी प्रायद्वीप की यात्रा. Early this year, I found myself aboard a Russian research vessel, the academic Sokolsky, heading towards the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. ऑथर क्या कहती है? वो कहती है कि इस साल के शुरुआत में मैंने अपने आप को कहाँ पाया? रशियन रिसर्च वेसल, एक शिप है जिसका नाम क्या है? एकेडमिक सोकोल्स्काई. तो वो उस शिप से जो है अपने ट्रैवल को शुरू करती है. और कहाँ, किस ओर जा रही है वो? कोल्डेस्ट, ठंडा, ड्राइएस्ट और विंडिएस्ट, यानी बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं वहाँ पर, ठंडी हवाएं चलती हैं. ड्राइएस्ट मतलब सूखा जो महाद्वीप है वो संसार में कौन सा है? अंटार्कटिका. माई जर्नी बिगिन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास. वो कहती कि मेरी जर्नी जो है 13.09 डिग्री उत्तर से शुरू हुई, इक्वेटर के उत्तर से, इन मद्रास में, यानी कि जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ से मेरी जो जर्नी शुरू हुई. एंड इन्वॉल्व्ड क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स. और उसकी यात्रा में क्या सम्मिलित था? क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, यानी 9 समय जोन वो पार करती है. टाइम डिफरेंट टाइम होते हैं कंट्रीज़ के अंदर. अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, इंग्लैंड में जाते हैं, तो वहाँ दिन होगा, इंडिया में रात होगी. तो इस तरीके से उसको टाइम जोन्स कहा जाता है. 6 चेक पॉइंट्स मतलब चेक पॉइंट्स वैसे तो होता है नाका, लेकिन जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं बॉर्डर, जहाँ पर वो रुकते हैं, 6 चेक पॉइंट पे रुके, फिर उसके बाद पहुँचते हैं वो एंटार्क्टिका. 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर. तो बॉडीज़ ऑफ वाटर क्या होता है? जैसे समुंदर हो सकता है, नदी हो सकती है, कोई लेक, कोई झील हो सकती है. एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स इन्वॉल्विंग एनिमल एंड वी कैन से दैट फॉरेस्ट. जंगल भी हो सकता है, जंगली जानवर, या उसके अंदर जो जीव जंतु रहते हैं उसको इकोस्फेयर्स कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें पार करके वो एंटार्क्टिका पहुंचती है. By the time I actually set foot on the Antarctic continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship. So my first emotion on facing Antarctica's expansive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief. तो कहती तब तक मैंने अपना जो पैर, अपने जो कदम थे उसके, वो कहती मैंने एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पर रखे. जब तक वो कहती है कि मैंने अपने पैर एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट पे रखे, मैं 100 घंटों से यात्रा कर रही थी. और कॉम्बिनेशन किसका था? कार से जाती है, एरोप्लेन से जाती है, शिप से जाती है. इसलिए उसका
इसलिए वो कहती है, माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका द एक्सपेंसिव वाइड लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन वॉज रिलीफ। पहला इमोशन क्या था, पहली फीलिंग क्या थी, अंटार्कटिका का जो एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप यानी कि बहुत दूर तक फैला हुआ जो भूदृश्य था, वाइट मतलब बिल्कुल सफ़ेद बर्फ थी, एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉरिजन वॉज रिलीफ। और अनइंटरप्टेड मतलब जिसको कि इंटरप्ट नहीं किया जाता बिल्कुल, यानी हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जिसमें ब्लू हॉरिजन वॉज यानी नीला जो क्षितिज, वॉज रिलीफ यानी कि उसको राहत की सांस मिली देख करके वो सारा। फॉलोड अप विद एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर, उसके बाद क्या हुआ जल्दी ही और बहुत ज़्यादा आश्चर्य, प्रोफाउंड मतलब बहुत ज़्यादा, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, उसका जो इमेंसिटी मतलब जितना बड़ा वो था, विशाल, यानी उसकी विशाल का ये जो एरिया को देख करके वो सरप्राइज होती है, आश्चर्यचकित होती है। इट्स आइसोलेशन, उसका अकेलापन, बट मेनली एट हाउ देयर कुड एवर हैव बीन ए टाइम व्हेन इंडिया एंड एंटार्क्टिका वर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। तो वो इस बात पर भी आश्चर्यचकित होती है कि कैसे कभी कोई समय रहा था जब इंडिया और एंटार्क्टिका जो है एक ही भूभाग के हिस्से रहे होंगे। इस बात पर उसको आश्चर्य होता है कि कभी भारत और एंटार्क्टिका एक दूसरे से मिले हुए थे। पार्ट ऑफ हिस्ट्री, बात आती है इतिहास की, उस टाइम कैसी चीजें थी, क्या था। 650 मिलियन ईयर्स अगो, 650 मिलियन साल पहले, जायंट एमलगमेटेड साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक विशाल महाद्वीप था, एमलगमेटेड मीन मिश्रित, जिसका नाम था गोंडवाना, डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में ही वो अस्तित्व में था उस टाइम। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, वो केंद्रित था, कहाँ था, वर्तमान के जो एंटार्क्टिका के पास, अराउंड मतलब उसके आसपास। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, चीज़ें अलग थी उस टाइम। ह्यूमन्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, मानव जो है संसार में नहीं आया था उस टाइम तक। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, जलवायु जो है गर्म थी। होस्टिंग ए ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना, अब वो जो जायंट सुपर कॉन्टिनेंट था वो वनस्पति, फ्लोरा एंड फोना मीन वनस्पति और जीव जंतु, उसको पाले हुए था। होस्टिंग मतलब उनकी जो लुक आफ्टर, वी कैन से दैट, देखभाल कर रहा था, वहाँ रहते थे वो जीव जंतु और वनस्पति जो है वहाँ फल फूल रही थी। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, थ्राइव मीन होता है फलना फूलना, डेवलप होते रहना। 500 मिलियन साल तक गोंडवाना जो है फलता फूलता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और उस समय तक जब डायनासोर लुप्त हो गए और स्तनधारियों का युग आने वाला था, मैमल्स मीन स्तनधारी। द लैंडमास वॉज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, अब उस लैंडमास को, उस भूमि को फोर्स मतलब बाध्य होना पड़ा देशों में सेपरेट होने के लिए, यानी कि अलग होने के लिए। शेपिंग द ग्लोब मच एज वी नो इट टुडे, और पृथ्वी के रूप में उसको ढाल दिया, जिसको कि हम आज ग्लोब के रूप में जानते ही हैं। टू विजिट एंटार्क्टिका नाउ इज टू बी ए पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री। ऑथर कहती है कि एंटार्क्टिका की विजिट करना उस इतिहास का हिस्सा बनना है। टू गेट ए ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग,
और ग्रास मीन वैसे होता है पकड़ना। हमें वहाँ से क्या पता चलता है कि हम कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से आए हैं और आगे किस दिशा में जा रहे हैं। वेयर वी कुड पॉसिबल बी हेडिंग, आगे उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शेल्स, ओजोन एंड कार्बन। और किसकी समझ आती है हमें, किसके बारे में पता चलता है। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस। कॉर्डिलेरियन मीन ये चट्टानों से, माउंटेन से रिलेटेड है। प्री कैम्ब्रियन यानी प्रारंभिक युग जो था उस समय के बारे में हमें पता चलता है। जैसे भौतिक युग की शुरुआत कह सकते हैं हम। ग्रेनाइट शेल्स चट्टानें जो थी, शेल्स मतलब परत। ओजोन एंड कार्बन, ओजोन और कार्बन के बारे में पता चलता है। एवोल्यूशन एंड इंस्टिक्शन, लगातार जो डेवलपमेंट हुई वो, इंस्टिक्शन मतलब लुप्त होना। चीज़ें जो है उस टाइम क्या है, डेवलपमेंट भी होती रही और इंस्टिक्शन मतलब लुप्त भी होती रही, ख़त्म भी होती रही। व्हेन यू थिंक अबाउट ऑल दैट कैन हैपन इन मिलियन ईयर्स, जब आप ये सोचते हैं कि ये इतना कुछ जो है सारा मिलियन सालों में हो सकता है, इट कैन गेट प्रीटी माइंड बॉगलिंग। उधर कहती है ये दिमाग को झकझोर देने वाला है। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, भारत उत्तर की ओर बढ़ रहा है। जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट, और एशिया की ऊपरी परत को उधेड़ने के लिए। एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालय का निर्माण करने के लिए। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट होकर के, खिसक करके नॉर्थ अमेरिका से मिल गया। ओपनिंग अप द ड्रैग पैसेज टू क्रिएट ए कोल्ड सरकमपोलर करंट, और जिससे क्या हुआ, ड्रैग पैसेज एक ध्रुवीय धारा खुल रही है और क्रिएट ए कोल्ड सरकमपोलर करंट, एक सरकमपोलर मीन ठंडी ध्रुवीय धारा, उसको बना दिया। कीपिंग एंटार्क्टिका फ्रीज्ड, और एंटार्क्टिका को ठंडा करते हुए। डेजोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, डेजोलेट मीन बंजर बनाकर, एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, संसार की तलहटी पर रख रहा है उसको, बॉटम मीन उसके तल पर। ओके स्टूडेंट्स, द रेस्ट वी विल रीड टुमारो। थैंक्स एंड हैव ए वंडरफुल डे।